जय श्री हरि साथियों, कल की तारीख 23 अगस्त 2023 हमारे राष्ट्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही प्रत्येक भारतीय अपने आप में भारतीय होने का गर्व महसूस कर रहा है, चाहे वह भारत के रहने वाले नागरिक हों या विदेशों में रहने वाले भारतीय हों। परंतु साथियों, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के उपरांत लैंड रोवर को अगले 14 दिनों तक चंद्रमा पर भिन्न भिन्न प्रकार की खोजों को करना है, जो कि लैंड रोवर के लिए इतना आसान नहीं है। आपके मस्तिष्क में यह चल रहा होगा कि क्या भविष्यमालिका के अंदर आज से 600 वर्ष पूर्व इस विषय पर भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मित्रों, ग्रह और नक्षत्रों का कुछ इस प्रकार से संयोग बन रहा है जिससे चंद्रयान 3 की आगे की यात्रा संकट में पड़ सकती है। साथियों, यदि ऐसी अनहोनी होती है तो 140 करोड़ देशवासियों को बड़ा ही दुख होगा। मित्रों, क्या पूर्व की तरह चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की भांति चंद्रयान 3 भी अंतरिक्ष के अंधकार में गुम हो जाएगा? मित्रों, भविष्यमालिका में संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है कि चांद के कक्ष में प्रवेश के उपरांत कुछ मनुष्यों में अहंकार का प्रकाट्य होगा, जिससे वह समस्त विश्व को दिखाएंगे कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मित्रों, यह हम नहीं कह रहे, इसे महाराज जी ने कहा हुआ है। यह भविष्यवाणी नासा के लिए थी, जिसने चंद्र पर मनुष्यों को भेजा था। आज 2023 में समय परिवर्तित हो गया है। हमारा देश अब काफी आगे बढ़ चुका है। हमारा देश अब वह नहीं है जिसे तांत्रिकों, गरीबों एवं पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था। आज वही राष्ट्र विश्व का प्रथम राष्ट्र बनने जा रहा है, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारने में सफल हुआ है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि यह साउथ पोल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, इसरो के 10वें और वर्तमान में कार्यरत चेयरमैन श्री सोमनाथ जी के अनुसार यदि चंद्रमा पर कहीं जीवन पनप सकता है तो वह केवल और केवल साउथ पोल ही है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने इसी पोल पर विश्व में सबसे प्रथम पानी की खोज किया था, और यह पानी जमा हुआ अर्थात बर्फ की अवस्था में है। यह एक ऐसा भाग है जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है और इसे पृथ्वी से देखा भी नहीं जा सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से चांद के इस क्षेत्र का चक्कर लगा रहे थे तो उन्हें यहाँ पर कहीं अग्नि तो कहीं भयानक और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थी, और यह नासा के डिक्लासिफाइड दस्तावेज में प्रकाशित भी हुआ है। इसी रहस्य को ज्ञात करने के हेतु हमारा इसरो ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेकों देशों के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। साथियों, रूस, इजराइल, जापान, यूनाइटेड अरब अमीरात साउथ पोल पर उतरने में विफल हो चुके हैं। हमारे राष्ट्र का चंद्रयान 2 भी इसी गिनती में शामिल है। चंद्रयान 1 ने जैसे ही पानी की खोज की, तुरंत बाद यूएसए ने भी एक स्पेस एयरक्राफ्ट एलसी क्रॉस भेजा, जो कि विफल रहा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए यूएसए ने मीडिया के समक्ष झूठ कहा कि हमने जानबूझकर अपना यान चांद पर क्रैश किया, जबकि वास्तव में उसका ईंधन समाप्त हो गया था। साथ ही उस यान के कई उपकरण भी कार्य करना बंद कर दिए थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप एलसी क्रॉस क्रैश हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस पोल पर एलियन रहते हैं, जो नहीं चाहते कि वहां कोई और पहुंच सके, परंतु यह कितना सत्य है यह कह पाना मुश्किल है। हमारे पास अन्य देश जो विकसित हैं के जितना धन नहीं है, परंतु हमारे वैज्ञानिक अत्यंत कुशल हैं, जिन्हें समय और धन की कीमत का ज्ञान है। मित्रों, हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है और आज के उपरांत अगले 14 दिवस तक विक्रम लैंडर
प्रकार प्रकार के तथ्यों की खोज चंद्रमा पर करेगा, परंतु 23 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य बुध, शुक्र एवं शनि वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही खप्पर योग का प्रभाव भी होगा। इसी समय गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी होगा। इन तीनों संयोगों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ फलदायक माना गया है। मित्रों, लैंडिंग के बाद 14 दिनों में इसरो से चंद्रयान 3 का संपर्क टूट सकता है। यह कुछ अवधि के लिए या फिर पूर्ण रूप से भी हो सकता है। साथियों, वैसे हमारा मत यह है कि यह मिशन सफल होगा और इस मिशन के द्वारा कुछ बड़ा खोज भी होगा, जिससे दुनिया के सभी राष्ट्र आश्चर्यचकित होंगे। परंतु मित्रों, भविष्य मालिका में चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। परंतु एक बात अवश्य लिखा है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य चंद्र पर घर बनाकर रहेंगे, जिस पर यूएसए, रूस, चाइना और हमारा राष्ट्र भारत लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कौन सर्वप्रथम सफलता प्राप्त करता है। साथियों, आपके अनुसार प्रथम सफलता प्राप्त कौन करेगा? कृपया अपना उत्तर कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री बद्री विशाल की।